मतलब सोनपुर मेले में विदेशी जो सब्जियां होती हैं उनकी बीज आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। रेड कैबेज, हाँ। लाल बंधा, पार्सले का बीज है, लाल शिमला मिर्च है। यहाँ पर बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के भी किसान आ रहे हैं। इनको राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिला है, प्रधानमंत्री जी से भी पुरस्कार मिला है। माननीय नीतीश कुमार के द्वारा भी, केंद्रीय कृषि मंत्री, नीति आयोग, यहाँ से विदेशी सैलानी, जर्मनी के भी कई अच्छा। लोग आए थे। नमस्कार, मैं वंचली और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हम सोनपुर मेले के कृषि विभाग में हैं, जहाँ पर बिहार में कैसे खेती बाड़ी हो रही है, कैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे पॉली हाउस आपको नजर आ जाएगा। मशरूम की खेती जो है वो कैसे की जा रही है बिहार में, उसकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। इसी बीच में हमें स्टॉल मिल गया संजीव जी का, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एक ऐसे किसान हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप किसानी से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि इस सोनपुर मेले के कृषि विभाग में संजीव जी आए हैं, और संजीव जी इस बार कुछ नया लेकर आए हैं। आपको बता दें कि इनके स्टॉल पे विदेशी सब्जियों के बीज मिल रहे हैं। मतलब सोनपुर मेले में विदेशी जो सब्जियां होती हैं उनकी बीज आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका भी। यहाँ पे क्या क्या चीजें आप लेकर आए हैं जिसके कारण इतनी भीड़ लग रही है लोगों की? मैम, यहाँ पर हम कई प्रकार के विदेशी जो एग्जॉटिक वेजिटेबल है उसका हम बीज लेकर आए हैं जी। जैसे कि देखिए, रेड कैबेज, हाँ। लाल बंधा, ये जुकनी, जी। इसको झुगनी ना समझे, जुकनी है। जुकनी है, पार्सले का बीज है। मतलब जिसका उत्पादन या फिर जिसकी खेती हाँ। बिहार में नहीं होती है, वो सारी चीजें आप लेकर आए हैं, है ना? लेटुस है जी। लेटुस भी 2 प्रकार के हैं। लेटस भी आपने लाल और हरा दो लाल, रंग का जी लाया जी। है, ठीक है। सैलरी है, सैलरी का भी हम दिखने में धनिया पत्ता लग रहा है, लेकिन नाम आप दूसरा बता रहे हैं उसका। लाल शिमला मिर्च है जी। फिर लाल शिमला मिर्च है, येलो शिमला मिर्च। पहली बात ये प्रमोशन नहीं है, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार के जो किसान है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पहले तो ये बताइए कि किसानी में किस तरीके से आप, क्योंकि ये जो प्रदर्शनी पूरी लगाई गई है ये दिखाने के लिए लगाई गई है कि बिहार कैसे आगे बढ़ रहा है कृषि विभाग में। क्या बोलना चाहेंगे, लोगों को समझ में आ रहा है जो किसान आ रहे हैं? जी, यहाँ पर बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के भी किसान आ रहे हैं। यहाँ से विदेशी सैलानी, जर्मनी के भी कई अच्छा। लोग आए थे। हाँ। और उन्होंने भी मेरे स्टॉल का भ्रमण किया और कई देसी प्रजाति के बीज को उन्होंने खरीद कर ले गए हैं जी। और उन्होंने कहा है कि हम अपने जर्मनी के मिट्टी में भी इसको पैदा करके देखेंगे कि किस प्रकार का इसका उत्पादन होता है। तमाम बिहार के विभिन्न जिलों से प्रगतिशील किसान आ रहे हैं और जिसने भी नवाचार फार्मर है वो विदेशी सब्जी के प्रति उनको ललक हो रहा है, उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मतलब जो यहाँ के लोकल आ रहे हैं वो विदेशी सब्जियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो विदेशी आ रहे हैं वो बिहार की चीजों को लेके जा रहे हैं। हाँ। पूरा का पूरा अपने एक पूरा बॉन्ड बना दिया है ना? देखिए संजीव जी को हमने बहुत बार इनके गांव में दिखाया है आपको कि कैसे चकवारा एक गांव है जहाँ के हर घर में किसान है। वहाँ के बच्चे या फिर वहाँ के युवा जो है वो बाहर जाके काम नहीं करते, किसी कंपनी में वो खेती बाड़ी करते और लाखों रुपए कमाते हैं। तो एक किसान क्या क्या कमा सकता है अपनी मेहनत से, वो संजीव जी बड़े अच्छे से बताते हैं कि इनको राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिला है, प्रधानमंत्री जी से भी पुरस्कार मिला है। अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में, ताकि लोगों को समझ आ जाए। जैसा कि मैम आप पहले ही बता रहे थे कि मैं हाजीपुर के चकवारा गांव का निवासी हूं जी। और हमारे गांव के किसान लखपति किसान हैं। जी जी। और हमारे गांव के जो किसान हैं नौकरी के बजाय खेती करना पसंद करते हैं, सीड का प्रोडक्शन करते हैं और देश के विभिन्न राज्यों में अपने विभिन्न ब्रांडों के नाम से बीज का बिक्री करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो चीजें आप यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे विदेशी जो आप बीजे रखे हुए हैं, क्या इसको हम बिहार की धरती पर लगाते हैं तो इसका प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा? जी जी जी। वातावरण वैसा चाहिए या फिर इस वातावरण में भी? नहीं, इस वातावरण में बिल्कुल सक्सेसफुल है। और कई जो जैसे मुख्यमंत्री जो हो गए, राज्यपाल महोदय हो गए, कई जजेज हैं, IAS लोग हैं, उनके आवास पर ये लोग लगाते हैं। अच्छा। हाँ, और लगा के ये लोग जो शौकीन है, हाँ, वहीं से हमको प्रेरणा मिलता है और यही कारण है कि हम बीज लाए हैं। देखिए मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मान लीजिए कि वो कुछ यूनिक खेती अगर किसान करता है तो उसके पास जो पैसा आएगा या फिर उसकी जो आय होगी वो भी यूनिक होगी। जी जी। हाँ। आई थिंक आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। जी जी जी, निश्चित रूप से। कि मान लीजिए कि मार्केट में आप नॉर्मल बंदा को भी देखते हैं, वो बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है, लेकिन उसी की जगह पे अगर आप इस रंग का जो है वो अगर बेचते हैं बंदा गोभी, तो आप इसको मतलब मनमानी कीमत पे आप इसको बेच सकते हैं। तो आपको भी फायदा होता है और आप नया कुछ सीखते भी हैं, आपको और ज्यादा मन करता है कि कुछ और चीजों पे रिसर्च किया जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। जैसा कि हम मैम आपको बताते हैं कि बहुत जल्द ही
आपको हम आमंत्रित करेंगे। जी। और हम एग्जॉटिक वेजिटेबल का कैफेटेरिया बना रहे हैं। अच्छा, एग्जॉटिक वेजिटेबल कैफेटेरिया में हम आपको बुलाएंगे और देखिएगा, उसमें तमाम प्रकार के जो बीज दिखा रहे हैं उसका तमाम हम प्रदर्शनी आपको उसका विजुअल बनाने का मौका मिलेगा, आपको हम देंगे। संजीव जी हैं, किसान हैं, जी। किसानी करते हुए, खेती बाड़ी करते हुए क्या क्या चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं, ये मैं जानना चाहूँगी। जी मैम, मुझे राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हम सम्मानित हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार के द्वारा भी, केंद्रीय कृषि मंत्री, नीति आयोग जैसे तमाम देश के हस्तियों को कर कमलों द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला है। चलिए, अभी कितने दिन तक स्टॉल आपका या फिर यहाँ पे प्रदर्शनी जो है वो लगा रहेगा? जी 10 दिसंबर तक मेले का है। जी, क्या बोलना चाहेंगे जो तमाम किसान परिवार से लोग देख रहे हैं और बड़ी उम्मीद से देखते हैं जब भी कोई किसानी ऐसा कुछ वीडियो आता है सामने, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? हम जो भी किसान हैं उनसे यही आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो नया चीज़ को अपने खेत में अडॉप्ट करें, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज को अडॉप्ट करें, ट्रेनिंग लें और नया चीज़ करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम सोनपुर मेले के कृषि विभाग में हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके के हाईटेक जो फार्मर्स है वो यहाँ पर आके अपनी अपनी जगह पे प्रदर्शनी लगाकर और लोगों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत 14 जनवरी बाद।